क्लास 7 हिंदी किसलय चैप्टर 18 हमारा ह्वेन की भारत यात्रा। तो इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, इस प्रस्तुत अध्याय में हमें ह्वेन की भारत यात्रा के बारे में अध्ययन करनी है। देखिए, ह्वेन कौन थे? ह्वेन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे और उनका उद्देश्य भारत आना, बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करना और महात्मा बुद्ध से यानी उनकी जन्म स्थली को देखना यानी ज्ञान प्राप्त करना, इनका उद्देश्य था। ठीक है। और ये कब आए थे? 630 ईस्वी में, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में इन्होंने भारत की यात्रा की। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला हमारा, ह्वेन भारत क्यों आना चाहते थे? उनका क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, ह्वेन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। वे भारत आने का मुख्य उद्देश्य था कि भगवान बुद्ध की जन्म स्थली देखना और नालंदा में जाकर ज्ञान प्राप्ति करना। इसी उद्देश्य से वो भारत आना चाहते थे। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हमारा हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत आने में ह्वेन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे जब भारत आए ह्वेन तो सन 630 ईस्वी में आए। ठीक है। तो उस समय कोई भी व्यक्ति यानी चीन का कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पे देश छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा कानून था, नहीं यात्रा कर सकता था। ठीक है। और उस समय देखिए यात्रा करना काफ़ी कठिन था, ऊंचे ऊंचे पहाड़, समुद्र। ठीक है। अब उसके बाद देखिए रेत के तूफान, नर पिचास, लूटपाट का खतरा, ठीक है, तूफान, इस सब की समस्याएं थी। फिर भी ह्वेन ने हार नहीं मानी और भारत की यात्रा की और भारत पहुंच गए। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, ह्वेन जब भारत यात्रा पर निकले तो उस समय चीन के कानून के मुताबिक लोगों को देश छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। अतः वे छिपकर भारत पर निकले, भारत यात्रा पर निकले, जिनमें उन्हें निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौन कौन से? ऊंचे ऊंचे पहाड़, समुद्र की लहरें, चीनी नियम, क्योंकि उस समय देश छोड़ना क्या था, वो कानूनी तौर पे गलत था, रेत का तूफान, नर पिचास, आंधी तूफान इत्यादि, इन समस्याओं का सामना करना पड़ा ह्वेन को। तो ये हमारा उत्तर पूरा हुआ। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल तीसरा देखिए, ह्वेन और सीलभद्र के मिलन का वर्णन करें। जब दोनों मिले तो किस तरीके से मिले, उनका वर्णन करना है हमें। तो देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, नालंदा में ह्वेन को बौद्ध सीलभद्र से मिलने देने की पूर्व यानी मिलने देने से पहले 20 भिक्षुओं ने विभिन्न प्रकार की जानकारी दी उनके बारे में। ह्वेन ने सभी आदेशों और अनुदेशों को भली भांति समझा और जब उनसे सीलभद्र के सामने ले जाया गया यानी मिलन करवाया गया तो उनके घुटनों के बल पर बैठकर श्रद्धापूर्वक, ठीक है, भिक्षु के चरणों में चुंबन किया और भूमि पर सिर रख दिया। जब तक सीलभद्र के सामने खड़ा हुआ और नम्रतापूर्वक बोला, मैं आपके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक यात्रा की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे शिष्य बनाएं। इन शब्दों को सुनते ही सीलभद्र की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। तो यही बातें आपको लिख लेनी है। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, ये है ह्वेन। अगला प्रश्न देखिए चौथा, नालंदा का वर्णन ह्वेन ने किन शब्दों में किया है, वो बताना है। तो आपको उत्तर ऐसे लिखना है, ह्वेन ने नालंदा के मठों के चारों ओर, तो आपको उत्तर ऐसे लिखना है, ह्वेन ने लिखा है कि नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवारें थी, एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते खुलता था, वहाँ 8 बड़े बड़े कक्ष थे। ह्वेन ने लिखा है कि भवन कलात्मक और बुर्जों से सुसज्जित था, यानी उनमें कई कलाएं बनाई गई थी। ठीक है। यानी कई तरह के जो पठन सामग्री है शिक्षा वाली, वो सबसे क्या था, सुसज्जित था, सबकी व्यवस्था थी। अगला देखिए, वेधशालाएं सुबह के कुहासे में छिप जाती और ऊपरी कमरे बादल में खोए हुए प्रतीत होते। ह्वेन मठ की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए और इन शब्दों के उद्गार व्यक्त करते हुए खिड़कियों से झांकते हुए दिखाई देता है, हवा के साथ मिलकर। यानी पूरा आपको यहाँ तक कर लेना, यही सारे वर्णन से आगे वाले प्रश्न हमारा, निम्नलिखित अंश ह्वेन के किस पक्ष को दर्शाता है? देखिए उन्होंने ये बातें कही, जब तक मैं बुद्ध के उपदेश में नहीं पहुँच जाता तो मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूँगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं।
तो ये बात जो है ह्वेन सांग ने कही, तो ये किस पक्ष में दर्शाता है? तो देखिए ये जो है बुद्ध के प्रति, महात्मा बुद्ध के प्रति सच्ची श्रद्धा। देखिए ये वाक्य जो है ह्वेन सांग के महात्मा बुद्ध के प्रति सच्ची श्रद्धा, प्रेम को दर्शाता है और दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है कि जब तक मैं पार कर ही नहीं जाता, यानी जब तक मैं भारत पहुंच नहीं जाता, मैं चीन की तरफ नहीं मुड़कर देखूंगा। ठीक, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका उत्तर हमारा, तो देखिए इसका उत्तर हमारा इस तरीके से है, ह्वेन सांग द्वारा कहे गए ये शब्द उनके भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति को दर्शाता है, जो एक दृढ़ निश्चय के भाव को भी व्यक्त करता है। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए हमारा, आप अपने आसपास के धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पे जाना है और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो ये आपको अपने से भी कर लेना है। देखिए मैंने कैसे तैयार किए हैं, आपका उत्तर अलग हो सकता है। हमारे गांव के बगल में एक पुराना शिव मंदिर है जो काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान महाभारत काल में अर्जुन ने यहाँ आकर पूजा अर्चना की। बस हो गया। अब इसके बाद देखिए व्याकरण संबंधी हमारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे कारक है और उसके विभक्ति है, चिन्ह है, ठीक है। उपयुक्त विभक्तियों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। काफ़ी सिंपल है ये। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। कर्ता ने, तो यहाँ पे हमें वाक्य बनाना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, राम ने मेरी पुस्तक ले ली, तो राम ने आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। कर्म को, तो ऐसे हम लिखेंगे, राम को उसके पिता ने साइकिल दी, ठीक। तो किसको? राम को, तो ये हो गया को। करण के द्वारा, तो फिर ऐसे आपको लिखना है, वह मोटरसाइकिल के द्वारा शहर गया, ठीक है, बन गया के द्वारा। संप्रदान के लिए, मैं परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ता हूँ, के लिए आ गया। आपादान से, ठीक है, तुम मोटरसाइकिल से बाजार गए, तो आपादान से हो गया। संबंध काके की, वह राम का झोला है, वह राम की किताब है, हो गया। अधिकरण मैं पेपर, ठीक, तो मैं छत पर पढ़ता हूँ, पर आ गया। संबोधन हे हो अरे, तो इसका हम बनाएंगे, अरे मोहन जरा मेरे पास आओ, तो ये आ गया। तो इस तरीके से हम सेशन समाप्त हुआ हमारा। धन्यवाद।